आज की वीडियो में आपको ब्लाउज काटना बताऊंगा, जिसकी लंबाई 14 इंची है, सीना 36 इंची है, कमर 30 इंची है और बाजू की लंबाई 5 है और उसका घेरा 13 इंची है और पीछे का गला दोस्तों 9 इंची है और आगे का गला दोस्तों 6 इंची है। दोस्तों इस नाप से मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगा। ब्लाउज है दोस्तों तीरे वाला। दोस्तों ये कपड़ा है, ये 73 सेंटीमीटर कपड़ा है दोस्तों। तो हमको सबसे पहले तो क्या करना होगा कि इसको उल्टा करना होगा। इस तरह से उल्टा करना होगा और उल्टा करने के बाद में वन साइड इस तरह से रखना होगा। वन साइड हमें इस तरह से रखना होगा। दोस्तों हम ब्लाउज में सबसे पहले बैक पार्ट काटते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम बैक पार्ट काट के और आगे का फ्रंट काटने में हमें दोस्तों सुविधा होती है और कपड़ा की भी हमें बचत होती है। इसलिए दोस्तों हम आगे यानी कि पीछे का पहले काटते हैं और आप यानी कि आगे का बाद में काटते हैं। तो दोस्तों क्या करना होगा कि यहाँ पर देखो, इस ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो 14 इंची है, लेकिन जो ये सिलवाया है उसने कहा है कि हमको यानी कि आधा इंची कम चाहिए, तो हमको 13.5 चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से हम इस तरह से यानी कि ये 13 इंची है तो इसकी लंबाई हम 13 रख रहे हैं, तो आधा इंची हमारी ऊपर सिलाई में चली जाती है दोस्तों। तो हम यहाँ पर 13.5 पर मार्का कर रहे हैं इस तरह से। और दोस्तों नीचे हम इसको फोल्ड के लिए 1 इंची रख रहे हैं दोस्तों। 1.25 इंची भी रख सकते हैं, मैं इसको 1.25 इंची रख रहा हूँ दोस्तों। और इसी प्रकार से एक मार्का हमें आगे भी लगा लेना है, यानी कि टोटल है दोस्तों ये लगभग, इसको टोटल देखेंगे तो ये आ रहा है दोस्तों 15 आ रहा है दोस्तों इस तरह से। और ये 1.25 का मार्का यहाँ लगा लेते हैं और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। इस तरह से सीधा कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर इसका दोस्तों तीरा रखेंगे। तीरा दोस्तों यानी कि जिसका पीछे का गला बड़ा हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि उसको यहाँ से 6 इंची रख लो, यहाँ से 6 इंची रख लो और उसका आर्म होल की आप रख लो उसको 6.5, यानी कि आधा इंची एक्स्ट्रा रख लो। और इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर दो इस तरह से, और इस मार्कों को भी दोस्तों सीधा कर दो इस तरह से। और यहाँ पर लगा लो दोस्तों 2.25 इंची। और हमारे का पीछे का गला है दोस्तों 9 इंची है, तो हमें आधा इंची मार्जिन भी चाहिए, तो 9.5 पर निशान लगा लेना। और यहाँ पर आप चाहे तो 2.5 इंची भी नीचे रख सकते हो और इसको सीधा कर देना। ये पीछे का गला है दोस्तों इस तरह से। और इसका सीना दोस्तों 36 है ना, तो 36 है तो 36 का 1/4 करेंगे तो 9 इंची आएगा, 9 इंची आएगा, 9 इंची। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी एक डाट डलती है, उसके लिए लगभग 2 सूत हमारी यहाँ पर यानी कि आधा इंची डाट डलेगी, तो हम इसमें 9.5 पर इस तरह से हम मार्का कर लेंगे। और इसके बाद में हम 1 इंची एक्स्ट्रा कर लेंगे सिलाई का मार्जिन, तो टोटल दोस्तों ये 10.5 आ गया है।
और इसके नीचे का है, यानी कि इसके नीचे का कमर है दोस्तों वो 30 इंची है, तो 30 का हम 1/4 करेंगे तो 7.5 यहाँ रखेंगे, यानी कि 7.5 यहाँ रखेंगे। और हम चुन्नट के लिए दोस्तों आधी इंची हम चुन्नट के लिए पीछे दौड़ डालते हैं, तो 1 इंची रख लेते हैं दोस्तों, 1 इंची और प्लस में 1 इंची मार्जिन इस तरह से। और इन मार्कों को तो दोस्तों सीधा कर देना है। सिलाई तो हमारी यहाँ पर आएगी इस तरह से, और कटिंग हम कर लेंगे इसको यहाँ से इस तरह से, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम बैक पार्ट काट रहे हैं तो 1.5 इंची का निशान लगा लेना इस तरह से। और 1.5 इंची का निशान लगाने के बाद में यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है, 1.5 इंची की इस तरह से यहाँ से गोलाई दे देनी है। लेकिन दोस्तों हमें एक काम वो करना होगा कि यहाँ पर लगभग आधा इंची पीछे रखेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से तो इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ से तो इसको सीधा कर लेंगे और इसकी गोलाई देंगे हम दोस्तों, यहाँ पर लगा लेंगे 1 इंची का निशान इस तरह से। हम काटेंगे इसको, बैक में काटेंगे दोस्तों इसको इस तरह से, बैक में से हम इसको इस तरह काटेंगे। और दोस्तों हमें क्या करना होगा कि शोल्डर गिरने का कारण होता है कि यहाँ से हमें इस तरह से आधा इंची नीचे इस तरह से हम इस शोल्डर को नीचा कर देंगे इस तरह से आगे से, तो ये हमारा कंधा है ना वो दोस्तों गिरेगा नहीं, मेन कारण यही होता है दोस्तों। और अब मैं इसकी तो कटिंग कर लेता हूँ दोस्तों। देखो ये हमारी इस तरह से आप रेंज कवर से यहाँ पर गोलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप चाहे वो दे सकते हैं इस तरह से। इसकी तो दोस्तों मैं कटिंग कर लेता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैंने क्या किया है कि यहाँ से तो मैंने इसकी लंबाई 13 इंची है, तो यहाँ से लगभग मैंने यानी कि 15 पर निशान लगाया है, यानी कि टोटल ये आधा इंची तो हमने सिलाई का मार्जिन ले लिया है ऊपर से, ये 13.5 और लगभग ये 1.25 इंची मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ से मैंने इसका शोल्डर लिया है वो 6 इंची लिया है, और इसका आसन लिया है दोस्तों लटक, ये इसका आसन यानी कि आर्म होल बोलते हैं इसको, तो मैंने लिया है यहाँ 6.5 इंची। और यहाँ पर लगाया है 2.25 इंची का निशान, और नीचे दोस्तों हमने 2.5 इंची लिया है नीचे से, और इसकी इस तरह से शेप ली है। लेकिन दोस्तों इसका यानी कि पीछे का कलर 9 इंची है, लेकिन हमें आधा इंची सिलाई का मार्जिन लेना होगा, 9.5 पर निशान लगाना होगा इस तरह से। और इसका सीना दोस्तों 36 है, तो 36 का हमें 1/4 लेना होगा, तो 9। और हमें डाट के लिए भी दोस्तों हमें डाट डलती है आगे के लिए, वो यहाँ पर हम लगभग आधा इंची लेंगे, और इसके बाद में दोस्तों हमें 1 इंची एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रख लेना है। और आगे से हमें आधा इंची इसको डाउन कर देना है, इससे क्या होगा कि हमारा ये शोल्डर है वो गिरेगा नहीं दोस्तों। तो हल्का सा इसको यहाँ से शेप और लगा लेते हैं इसकी इस तरह से। इस तरह से इसकी दोस्तों मैं कटिंग कर लेता हूँ।
इस तरह से हमें इसको घुमा लेना है और घुमाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से रख देना है इसको। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर आधा इंची निकालना होगा, आधा इंची इस साइड में और 1 इंची दोस्तों इस साइड में निकालना होगा। इस तरह से आधा इंची तो हमें आगे की साइड में निकालना होगा, क्योंकि आगे हम जब वो काज पट्टी करते हैं उसके लिए आधा इंची हमें एक्स्ट्रा निकालना होगा। एक बात का तो ये ध्यान रखना होगा। और 1 इंची हमें नीचे से रखना होगा दोस्तों। क्या होगा कि यहाँ पर हम जो तीरा काटते हैं उसमें सिलाई लगाते हैं उसके लिए। तो दोस्तों इन मार्कों को तो हमें यहाँ से सीधा कर लेना है, यानी कि उठा लेना है इस तरह से। और आधा इंची लगभग यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेना होगा इस साइड में, इस साइड में इस तरह से। और लगभग यहाँ से, यानी कि ये हमारा, यानी कि जो हम आगे डालते हैं, तो यहाँ से तो हम सीने का 10वां हिस्सा लगाते हैं। तो दोस्तों इसका सीना 36 है, तो यहाँ पर लगाएंगे 3.6 लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, यानी कि इसका सीना 36 है ना, तो 12 इंची पर लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर 2 इंची ऊपर से, यानी कि यहाँ से 2 इंची ऊपर से इस तरह से हमें इस तरह से हमें यहाँ पर एक मार्क करना होगा दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ बैग के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से ये मार्का लगा लेना है इस तरह से। और इसको तो मैं हटा लेता हूँ और इन मार्कों को दोस्तों मैं सीधा कर लेता हूँ इस तरह से। और इसको कर लेना है सीधा इस तरह से। और ये तो हमारी आगे की सिलाई आ जाएगी दोस्तों, ये तो हमारी आगे सिलाई आ जाएगी। इसको भी सीधा कर लेता हूँ इस तरह से। ये हमारी सिलाई आ जाएगी। और आगे से हमें यहाँ पर 2.25 इंची, और इसकी आगे की लंबाई दोस्तों वो 6 इंची है, तो 6.5 पर निशान लगा लेना है और 2.25 इंची हमें यहाँ लगा देना है और इसको सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से। और इसकी दे देनी है गोलाई, इस तरह से दे लेनी है गोलाई दोस्तों। और यहाँ पर 1 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम इस तरह से फ्रेंच कवर से इस तरह से हमें शेप लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से कटिंग करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से करेंगे। और लगभग 2 सूत नीचे से करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारी आगे चुनट भी आएगी। तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। कटिंग हमारी यहाँ से होगी इस तरह से। और इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 इंची का इसको तो डाउन कर लेते हैं आगे से हल्का सा, आधा इंची इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं दोस्तों। और यहाँ से लगभग 12 इंची पर हमारा इस तरह से यहाँ पर निशान लगा देना है। और यहाँ पर लगाएंगे सीने का 10वां भाग। तो सीने का 10वां भाग लगाएंगे तो दोस्तों 3.6 आएगा दोस्तों, यानी कि 3.5 और 1 सूत इस तरह से। और
लगभग यहाँ से आधा इंची सिलाई का मार्जिन लेंगे नीचे, और यहाँ से लगभग आधा इंची का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। एक इंची का सिलाई का मार्जिन यहाँ रख लेंगे, निशान लगा लेंगे हमको। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी और यहाँ पर लगभग 1.5 इंच ऊपर हमारी 1 इंची की डॉट आएगी दोस्तों। आधा इंची हम यहाँ रख लेंगे और आधा इंची हम यहाँ रख लेंगे। आधा इंची यहाँ और आधा इंची यहाँ। ये हमारा बीच का सेंटर है और ये इस तरह से आएगी डॉट। और ये हमारा यानी कि आस्तीन की है दोस्तों, आस्तीन जुड़ाई यहाँ से होती है। तो यहाँ से हम बीच का सेंटर देख लेंगे और इसमें हम 4 डॉट लगाएंगे दोस्तों। तो एक डॉट तो हमारी ये हो गई और यहाँ पर लगभग इस तरह से 3.5 पर मार्का करना होगा इस तरह से। और एक डॉट हमारी यहाँ पर पड़ जाएगी इस तरह से और एक डॉट दोस्तों हमारी यहाँ पर सामने में पड़ जाएगी इस तरह से। लेकिन दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगी कि ये हमने 1.5 इंची का निशान लगाया है ना, ये हमने 1.5 इंची तक रखना है ना। तो यहाँ से लगभग इसको देखेंगे तो 2 इंची तक आना चाहिए इस तरह से। 1 2 3 प्लेट हो गई और एक प्लेट दोस्तों हम यहाँ डालेंगे। यहाँ से नाप के देखेंगे तो लगभग ये आएगी 2 इंची तक इस तरह से। और यहाँ पर भी लगभग 2 इंची की इस तरह से देखेंगे तो यहाँ तक आएगी इसकी। और इसकी आप यहाँ से आप चाहे तो ऐसे सीधा भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम इसमें इस तरह से ही लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि हमारी ये डॉट मिल जाएंगी यहाँ से तो, और इसकी डॉट हमारी ये यहाँ मिल जाएगी दोस्तों, तो सही रहेगा। तो इसको तो यहाँ से हम कुट कर लगा लेते हैं। ये तो हमारी एक प्लेट हो गई और एक प्लेट दोस्तों हमारी यहाँ पर आ जाएगी चुन्नट, और एक चुन्नट हम यहाँ से लगा लेंगे इस तरह से। और ये हमारा बीच की डॉट आ जाएगी दोस्तों, ये हमारी बीच की डॉट आ जाएगी। और दोस्तों अब मैं आपको इसका तीरा काटना बता देता हूँ कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं। तीरा दोस्तों में ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से ही काटेंगे इस तरह से। और तीरा काटने के लिए नीचे की कमर है दोस्तों वो है 30 इंची। तो ये तो हमारा
आगे आ जाएगा सिलाई में। तो यानी कि 7.5 से इसका कमर है ना दोस्तों 30 है ना, तो 30 का 1/4 करेंगे 7.5 और ये 1 इंची हमारी सिलाई की मार्जिन यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा दोस्तों इस तरह से। तो इसको भी हम यहाँ से काट लेंगे। ये टोटल आ रहा है 9.5 आ रहा है, तो 9.5 पर इस तरह से हम इसको काट लेंगे और सिलाई हमारी यहाँ पर हो जाएगी। देखो ये तो हमारी सिलाई आगे आ जाएगी और ये हमारा कमर हो जाएगी और ये हमारा एक्स्ट्रा 1 इंची मार्जिन। और इसको तो मैं काट लेता हूँ यहाँ से इस तरह से काट लेता हूँ। हमारी चुनौती है इस तरह से आ जाएगी। और दोस्तों ये तो हो गया हमारा आगे का, ये हो गया हमारा इसका तीरा दोस्तों। और इसमें भी थोड़ा सा काम बाकी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या होगा कि ये बैक साइड है, जो हमारा पीछे का गला है, इसको तो यहाँ से काट लेना है। इस तरह से, और इसको इस तरह से काट लेना है और यहाँ पर कट लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर लगभग यानी कि 10वां हिस्सा, सीने का 10वां हिस्सा पर निशान लगा लेना है, यानी कि 3.5 और 1 सूट। और यहाँ पर हम लगभग 4 इंची तक की हम इसमें ये प्लेट पीछे की लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 4 इंची के ऊपर से भी इस तरह से लगा सकते हैं और इसकी लंबाई आप 4 इंची या 4.5 इंची रख सकते हैं। ये हमारी 1 इंची की जो हमने डॉट ली थी वो यहाँ पर लगाना है दोस्तों इस तरह से। और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, जो पीछे डॉट डलती है 2 उसके लिए। और अब मैं आपको आस्तीन काटना बता देता हूँ कि आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। आस्तीन काटने के लिए दोस्तों हमारा ये कपड़ा काफ़ी है दोस्तों, तो यहाँ से तो हम इसको अलग कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 70 सेंटीमीटर में ब्लाउज काटना असंभव होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको आसान तरीके से बताया हूँ कि किस तरह से काटना है। आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो दोस्तों परफेक्ट तरीके से आपका ये ब्लाउज है वो अस्तर वाला आसानी से कट जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमें मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है। और मोड़ लेने के बाद में ये यानी कि हमें ये तो हमारा आगे सिलाई का फोल्ड हो जाएगा दोस्तों। और इसकी आस्तीन की लंबाई दोस्तों है 5 इंची है, तो यहाँ पर हम 5.5 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरह से। 5.5 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये तो हमारा सिलाई में आ जाएगा। और आधा इंची में एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5 इंची है ना आस्तीन की लंबाई, तो यहाँ पर हम 5.5 ले रहे हैं इस तरह से 5.5। और यहाँ पर 5.5 को सीधा कर लेते हैं सबसे पहले, तो इस तरह से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद में एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 3 इंची का इस तरह से, और इसको भी सीधा कर देंगे इस तरह से। और दोस्तों हमारी आगे की बाजू की लंबाई यानी कि चौड़ाई है वो 13 इंची है, तो 13 का आधा करेंगे तो 6.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और 1 इंची मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा सिलाई का इस तरह से। और यहाँ पर हमने इसका आरम और दोस्तों 6.5 रखा ना, तो आधा इंची एक्स्ट्रा रख लेना, आधा इंची एक्स्ट्रा रख लेना, यानी कि 7 इंची रख लेना दोस्तों। यानी कि जो हमने इसका आरम होल 6.5 रखा ना,
तो हमको आधा इंची एक्स्ट्रा रख लेना इस तरह से। और रखने के बाद में यहाँ से 2 इंची के ऊपर से हमें गोड़ाई देनी है इस तरह से, इस तरह से गोड़ाई देनी है। और ये हमारे 1 इंची एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन होगा दोस्तों। और इसको कर देना है सीधा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना। कटिंग हमारी यहाँ से होगी और सिलाई हमारी यहाँ से होगी इस तरह से। और इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ यहाँ से। तो और थोड़ा सा हमें दोस्तों आगे की साइड में कुछ शेप देनी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम ये शेप देंगे। इस तरह से हमें रख लेना है और शेप लगाएंगे हम इस तरह से इसकी, इस तरह से। इस तरह से हमें शेप लगानी है दोस्तों। और देखो ये इस तरह से आएगा, ये हमारी आगे की शेप है। यहाँ तो कट लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से बीच का सेंटर है दोस्तों। और सिलाई है वो हमारी यहाँ से होगी दोस्तों इस तरह से। और एक कट हम यहाँ लगा लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये तो हो गई हमारी आस्तीन। और ये हो गया हमारा बैक। और ये हो गया आगे का। ये हो गया आगे का। और ये हमारा हो गया तीरा। और ये हो गई हमारी आस्तीन। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, और पहली बार हो तो चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।